Students, now in class 11, chapter number 9, hydrogen. In previous lecture, we discussed about preparation of hydrogen gas in the laboratory and in the industrial level. Now in today's lecture, we discuss about some properties of hydrogen gas. First off, we discuss some physical properties of hydrogen gas. Physical properties of hydrogen gas. Property number 1, in the atmosphere we know that hydrogen gas is present. So hydrogen gas is a colorless, tasteless and odorless gas. Hydrogen gas is colorless, tasteless and odorless gas. Second, हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल गैस. हाइड्रोजन गैस जलता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल गैस. थर्ड, एटॉमिक मास ऑफ डाइहाइड्रोजन इज 2 यूनिफाइड मास. यानी हाइड्रोजन गैस जो एयर है उससे लाइटर है, क्योंकि एयर में जो गैस होते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी का मिक्सचर रहता है. सो नाइट्रोजन एंड जो ऑक्सीजन है वो हैवियर गैस है कंपेयर टू हाइड्रोजन. सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज लाइटर गैस देन एयर. Property number 3, hydrogen gas is insoluble in the water. Hydrogen gas insoluble in the water. तो ये कुछ यहाँ पे हमने देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस. केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका बिहेवियर. तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसीलिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, गेन करके H- और लॉस करके H+ बनाता है. और एक चीज़ कि हाइड्रोजन बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अनदर एलिमेंट के साथ. तो ये कुछ बेसिक पैराग्राफ दिया था. अभी इनकी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 यहाँ पे स्टडी करते हैं. फर्स्ट, रिएक्शन विथ हैलोजन. हाइड्रोजन की रिएक्शन हमें हैलोजन के साथ देखनी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हैलोजन इट गिव्स हाइड्रोजन हैलाइड. जब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल H2 plus X2 it gives 2HX, where
X यानी हैलोजन। कौन सा एलिमेंट हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, कि when hydrogen react with oxygen it gives water and this reaction is exothermic reaction। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एक्सप्लोजिव यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और लार्ज एक्सटेंट ऑफ हीट रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकेंड, reaction with oxygen so when dihydrogen gas react with oxygen gas it gives water। This reaction is exothermic in nature। ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो रिएक्शन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O। बैलेंसिंग के लिए 2 हाइड्रोजन 2 वाटर, और ये रिएक्शन बैलेंस। ये जो रिएक्शन है इनके लिए आपको डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा नेगेटिव। क्लियर? तो ये था एक सेकेंड, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन गैस। नाउ थर्ड, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैबर प्रोसेस, कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एफी कैटलिस्ट एंड 637 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर, इट गिव्स अमोनिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। सो यहाँ पे पॉइंट लिखे कि व्हेन हाइड्रोजन reacts with nitrogen at 673 Kelvin temperature, 200 atm pressure and Fe catalyst, it gives ammonia NH3। This reaction is known as हैबर्स प्रोसेस। ये रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हैबर प्रोसेस कहेंगे। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रिवर्सेबल। यहाँ पे कंडीशन है 673 केल्विन टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर और एफी कैटलिस्ट। सो हमें यहाँ पे मिलेगा NH3 गैस, ये भी गैस, गैस बैलेंसिंग के लिए 2 एंड यहाँ पे 3। ये जो रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये था रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इनका एक यूज़ भी है, ये भी एक्चुअली में यूज़ ही है। जितने भी यहाँ पे मोस्टली प्रॉपर्टीज़ है ये सारे इनके यूजेस है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल।
तो देखो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ मेटल इट गिव्स मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड में हम दो टाइप के हाइड्राइड यहाँ पे देखेंगे, अल्कली के हाइड्राइड और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड। व्हेन हाइड्रोजन react with metal it gives metallic hydride। देखो, मैं दो रिएक्शन आपको दिखाता हूं। पहले मेटल, ये है अल्कली प्लस हाइड्रोजन, और दूसरी बार मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन तो अल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो यहाँ पे इसका हाइड्राइड H माइनस, सो वी गेट MH टाइप ऑफ हाइड्राइड। बैलेंसिंग के लिए 2 एंड इनमें हमें मिलेगा MH2 टाइप के हाइड्राइड। ये है अल्कली हाइड्राइड और ये है अल्कलाइन हाइड्राइड। क्लियर? अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूँ आपको एग्जाम्पल कि सोडियम मेटल हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, बैलेंसिंग के लिए 2 और 2। तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, इतना लिख लो, फिर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। चलो, फिर फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला ये प्रॉपर्टी है। सो यहां पे हम हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन विथ मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल आयंस और मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो ये एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड रिड्यूस इनटू मेटल। मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड रिड्यूस इनटू मेटल, ये पॉइंट। चलो रिएक्शन देखते हैं कि मेटल आयन एक हमने ले लिया पैलेडियम +2, इनका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ। ये जो मेटल आयन है इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट अपना खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा पैलेडियम +2 को, और इसके ऊपर जो +2 चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो यहाँ पे ये अभी क्या बन गया, 2H+ बन गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसका ऊपर का चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ और इसके ऊपर +2 चार्ज टोटल हो गया। तो ये हो गया मेटल आयन रिड्यूस इनटू मेटल। अब रेडॉक्स हमने पढ़ा है, उसके ऊपर से भी देख सकते हो। इनमें देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, इनमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। सो +2 में से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसीलिए मेटल आयन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ। सेकेंड रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड कॉमन मैंने X और Y प्रोपोर्शन में ले लिया। ये है मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस, ये मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीजन निकाल देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा। सो वी गेट प्रोडक्ट मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर, ये हो गई प्रोडक्ट। चलो इसको बैलेंसिंग करते हैं। ऑक्सीजन Y, सो ऑक्सीजन Y, हाइड्रोजन 2Y, सो 2Y, एंड मेटल X, सो मेटल X। तो ये था एक 5th नंबर का प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड metal oxide, metal ions and metal oxides. Property number 6, reaction with organic compound। देखो हाइड्रोजन की ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे रिएक्शंस है जिनमें मोस्टली हम रिडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमें समझने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसका हमें हाइड्रोजिनेशन करना है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। सो वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी। तो ये पहला एक रिएक्शन कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वेजिटेबल ऑयल in presence of nickel catalyst, it convert into वेजिटेबल घी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो सेकेंड रिएक्शन, तो सेकेंड रिएक्शन है ऑलिफिन। ऑलिफिन यानी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, अल्किन लाइक कंपाउंड्स। इनमें जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऐड करेंगे सो फर्स्ट कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में, फिर जो अल्डिहाइड है उनका रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, सो वी गेट अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट कि व्हेन olefin react with water gas, it convert into aldehyde and aldehyde further reduce into अल्कोहल। ये एक पॉइंट है, ठीक है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। ऑलिफिन RCH डबल बॉन्ड CH2, इनका रिएक्शन वाटर गैस के साथ। सो ये जो ग्रुप है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, RCH2 CHO, ये होता है अल्डिहाइड। अभी अल्डिहाइड को हम आगे लेंगे, और जो अल्डिहाइड है उनका रिडक्शन। सो अल्डिहाइड का रिडक्शन हमेशा ऑलवेज आपको देता है अल्कोहल। ये अल्कोहल, तो ये एक लास्ट प्रॉपर्टी था, ठीक है। अभी इनके यूजेस, तो मोस्टली यूजेस यही है जो हमने पढ़े। 2-3 एक्स्ट्रा यूजेस मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं सारे यूजेस डिस्कस कर लेता हूँ। तो प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, देखो प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
ये कन्वर्ट हो गए CH3OH बैलेंसिंग के लिए 2, ये एक यूज़ है। फिर सेकंड यूज़ कि हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस है ये दोनों कंबाइन होके ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनाते हैं। जो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है जिनका यूज़ करते हैं हम दो मेटल को वेल्डिंग करने के लिए और कट करने के लिए, ये भी एक यूज़ है। फिर लिक्विड हाइड्रोजन गैस इज़ यूज्ड इन अ रॉकेट इन द फ्यूल। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है उनमें हम लिक्विड हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। फिर एक फोर्थ यूज़ कि नाउअडेज हाइड्रोजन इज़ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। कि हाइड्रोजन का जो हम कंबशन करते हैं तब उनमें से कोई पॉल्यूटेंस क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए ये एनवायरमेंटल को हार्मफुल नहीं करता है। इसीलिए जो अभी फ्यूल सेल्स होते हैं वो फ्यूल सेल्स में हम हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल लेते हैं, जो हम 12th में पढ़ेंगे एक 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल। तो ये कुछ बेसिक इसके यूजेस थे। बाकी केमिकल रिएक्शन वाले यूजेस में ये एक है कि हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में। फिर पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई हाइड्रोजन गैस जो मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो कुछ मेटल हाइड्रेट्स फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है, अमोनिया का प्रिपरेशन में। हाँ, तो देखो ये सारे इनके यूजेस है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पहला ही दिया है अमोनिया वाला कि द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड मैनी फर्टिलाइजर्स। फिर सेकेंड कि डाइहाइड्रोजन इज़ यूज, यहाँ पे लिखा है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके उसको सैचुरेटेड बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस कि डाइहाइड्रोजन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ पोली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन एंड कॉटन सीड्स एक्सेट्रा। थर्ड यूज़ यहाँ पे लिखा है ये वाला, प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। फिर आता है इट इज़ वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, जो आगे हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था। फिर इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो हमने आगे एक रिएक्शन पहले ही देखी थी, रिएक्शन विथ हैलोजन। ये रिएक्शन कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। फिर इन मेटलर्जी पर्पज़ मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करते हैं। फिर ये एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फाइंड्स यूज ऑफ कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पज़, बराबर। फिर इट इज़ यूज रॉकेट फ्यूल इन अ स्पेस रिसर्च एंड फ्यूल सेल वाला लास्ट यूज़ है। तो सारे यूज़ भी लिख के यहाँ पे लर्न करना है। फिर आपको 9.1 करके एक प्रॉब्लम दिया है, इनके ऊपर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विथ क्लोरीन। तो ये हो गया क्लोरीन के साथ रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो देखो सोडियम मेटल के साथ तो ये रिएक्शन देगा ऐसे, सोडियम प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स सोडियम हाइड्राइड 2N2। मैंने आपको आगे मेटेलिक हाइड्राइड में इसका दे दिया था एग्जाम्पल। फिर कॉपर 2 ऑक्साइड, तो कॉपर 2 ऑक्साइड को ये रिड्यूस करता है कॉपर मेटल में। इसका रिएक्शन देख लो ऐसा ही होगा सेम, CO2O कॉपर 2 ऑक्साइड CO प्लस H2 गिव्स टू Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस किया। तो ये है एक प्रॉब्लम नंबर 9.1, इसको भी लिख लेना। बस आज के ये लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे।